स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के बारे में, यानी कि बीसीजी के बारे में। बीसीजी का जो शेयर है, अगर इसकी हम बात करेंगे तो आज की डेट में इसमें यहाँ पर थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस शेयर में यहाँ पर गिरावट क्यों हुई है, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और हम आगे बात करेंगे कि क्या यहाँ पर आगे भी गिरावट देखने को मिल सकती है, आगे क्या हो सकता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्या यहाँ कोई घबराने वाली बात है, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर जो है आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे शेयर मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती हैं और बीसीजी से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड की, तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रीवियस क्लोजिंग 102 रुपये 15 पैसे पे थी और आज यहाँ पर नेगेटिव क्लोजिंग है 2.15% की 99 रुपया 95 पैसे पे। ओपनिंग 105 रुपये पे हुई थी, अपर सर्किट के साथ नहीं हुई थी लेकिन तेज़ी के साथ हुई थी। लेकिन उसके बाद गिरावट भी देखने को मिली, 106 रुपये तक का हाई बना, फिर 98 रुपये 25 पैसे तक का लो भी बना और 99 रुपये 95 पैसे पे यहाँ पर स्टॉक ने क्लोजिंग दी। अगर आप देखेंगे आज का चार्ट तो देखिए आज इस स्टॉक में आपको अप डाउन देखने को मिल रहा होगा। नॉर्मली यहाँ पर अगर कह सकते हैं तो यहाँ पर नॉर्मल ट्रेडिंग चल रही थी। गिरावट तो हुई है लेकिन देखिए ये कोई लोअर सर्किट नहीं लगा है, या ऐसा नहीं था कि स्टॉक में जो है लोअर सर्किट लग जा रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। स्टॉक की अगर बात करेंगे यहाँ पर हम, तो गिरावट स्टॉक में बिल्कुल देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पर जो है नॉर्मल ट्रेडिंग आप कह सकते हैं किसी भी स्टॉक में। बीसीजी में हालांकि लगातार अपर सर्किट लगता है या लोअर सर्किट लगता है, तो इसलिए लोगों को यहाँ अपर सर्किट नहीं लगता है तो लोग सोचने लगते हैं कि क्या हो गया, अपर सर्किट क्यों नहीं लगा। तो देखिए ऐसी कोई भी बात नहीं है। स्टॉक के लिए अच्छी बात है कि इसमें नॉर्मल ट्रेडिंग यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। अगर आपने देखा तो नॉर्मली स्टॉक ऊपर नीचे चल रहा था जिस तरीके से बाकी स्टॉक्स में होता हुआ नज़र आता है। तो यहाँ कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर स्टॉक को देखेंगे आप तो देखिए स्टॉक में लगातार तेज़ी देखने को मिल रही थी। अगर आप बात करेंगे तो कल की जो लास्ट सेशन था फ्राइडे का, उस दिन आपने देखा होगा स्टॉक ने उस दिन भी अपर सर्किट पे क्लोजिंग नहीं दी थी, थोड़ा ऊपर अप डाउन चल रहा था। आज की तरह अप डाउन नहीं था, अपर सर्किट के आसपास ही चल रहा था, लेकिन ऊपर नीचे अपर सर्किट पे टिक नहीं रहा था। आज तो थोड़ा नीचे, आज नेगेटिव क्लोजिंग हुई है। तो इस यहाँ पर इसीलिए हो रहा है क्योंकि स्टॉक ने एक अच्छा खासा लंबा रैली किया है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस स्टॉक की रैली, आप देख लीजिए कितना लंबा रैली किया है स्टॉक ने। यहाँ पर अगर स्टॉक का प्राइस अभी आप देखेंगे तो देखिए जब यहाँ पर एक्स डेट थी 15 मार्च को, तो उसके पहले 14 मार्च को स्टॉक का प्राइस 102 रुपये था। वहाँ से 40% डाउन होकर के 61 रुपये होता है, उसमें 5% का सर्किट यानी 64 रुपये पे आ गया था। तो 40% डाउन होने के बाद फिर से इसने यहाँ 102 रुपये का लेवल पार किया। 102 रुपये का लेवल यहाँ पर इसने पार करने के बाद 106 रुपये तक गया। तो समझ सकते हैं बिना स्प्लिट के 102 पे था, बिना बोनस के 102 पे था, और बोनस मिलने के बाद 40% डाउन होने के बाद फिर से 106 तक यहाँ पहुँच गया। तो कितनी ज़बरदस्त रैली स्टॉक ने यहाँ पर की है। अगर बात करेंगे इस स्टॉक का तो बिना बोनस का समझ लीजिए, अगर हम देखेंगे तो फिलहाल जो प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से स्टॉक का प्राइस जो है ये 159 रुपये के आसपास, 159.60 पकड़ लीजिए, इसके पास यहाँ पर चल रहा है। तो यानी कि समझ सकते हैं स्टॉक ने यहाँ से 88 रुपया से लेकर के कितना ऊपर तक स्टॉक गया और फिर यहाँ पर 159.60 पे चल रहा है। यानी कि लगभग जो है स्टॉक ने यहाँ से 90% से ज़्यादा 90-95% का रिटर्न दिया था, और अभी भी यहाँ पर जो है अगर देखेंगे तो ज़बरदस्त 80% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर अभी भी चल रहा है। तो इतनी लंबी रैली की है कि यहाँ पर स्टॉक ने 80-90% की, उसके बाद थोड़ा बहुत करेक्शन तो यहाँ पर जो है चलता है। तो यहाँ पर जो है बस यही चल रहा है। यहाँ पर ऐसा भी नहीं कि लोअर सर्किट लगा है, नॉर्मल ट्रेडिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है और 100 रुपये के लेवल के पास यहाँ नीचे क्लोजिंग हुई है। तो देखिए यहाँ पर जो है स्टॉक में दोस्तों अभी आगे भी आपको जो इसी तरीके से यहाँ पर नॉर्मली जो है ट्रेडिंग होता हुआ दिखाई दे सकता है या थोड़ी सेलिंग भी नज़र आ सकती है। तो यहाँ पर घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। थोड़ा बहुत हर एक रैली के बाद थोड़ा बहुत करेक्शन होता है, करेक्शन होना भी चाहिए। करेक्शन होने के बाद फिर उससे भी ऊपर स्टॉक भागता है। तो बस यहाँ पर आपको होल्ड करने की ज़रूरत है इस स्टॉक को। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक के बारे में, तो यहाँ पर आज की डेट में यहाँ पर जो वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, अगर आप सुबह से ही देखते हैं यहाँ पर एनएससी की बात कर रहा हूँ, तो प्राइस अप डाउन चल रहा था, नॉर्मल ट्रेडिंग की तरह चल रहा था, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर चल रहा था, जिस तरीके से बाकी स्टॉक्स में होता है। तो यहाँ पर किसी को भी खरीदना था, बेचना था, पूरा मौका मिल रहा था। 34,72,450 का यहाँ पर वॉल्यूम भी देखने को मिल रहा है यहाँ पर बीसीजी में आज की डेट में एनएससी पर। और मार्केट बंद जाने के बाद अगर देखेंगे यहाँ पर तो आफ्टर मार्केट ऑर्डर में 6,499 शेयर्स यहाँ पर लगा हुआ है सेलिंग के लिए। तो कोई बड़ा नंबर नहीं है, कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पर होंगे। 100% डिलीवरी उठ रही है स्टॉक में, स्टॉक ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में। और अगर हम दिखाएं आपको बीएसई का, तो यहाँ पर बीएसई पे भी आप देख सकते हैं जो वॉल्यूम हुआ है यहाँ पर 8 लाख से ज़्यादा का हुआ है, 8,16,944 का। यहाँ पर भी इसी तरीके से सेम अप डाउन चल रहा था। 98 रुपये 50 पैसे का लो है, 106 रुपये 45 पैसे का हाई है। देख सकते हैं 6,74,000 का सेल ऑर्डर है और 66,656 का बाय ऑर्डर भी है। 3:30 बजे का बता रहा हूँ। तो इसी तरीके से नॉर्मली सेलिंग और बाइंग चल रही थी यहाँ पर, कोई दिक्कत
वाली बात नहीं थी इस स्टॉक में। अब देखिए स्टॉक से रिलेटेड कोई बैड न्यूज़ नहीं आई है, बस नॉर्मली यहाँ पर जो है एक रैली के बाद थोड़ा करेक्ट हो रहा है। अब देखिए स्टॉक की अगर बात करेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना चाहिए, मैंने आपको बताया कि ये जो स्टॉक है, इस स्टॉक की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए वो जो वॉल्यूम आज के ट्रेड में BSE और NSE पे देखने को मिल रहा है, मिला करके 43 लाख का देखने को मिल रहा है। और नॉर्मली यहाँ पर जो है प्राइस नॉर्मल ट्रेडिंग हुई है, ऊपर नीचे प्राइस चल रहा था, तो यहाँ पर जो है खरीद नॉर्मली बाइंग और सेलिंग चल रही थी। अब देखिए मैं जो बताना चाहता हूँ आपको कि जो शेयर का प्राइस है दोस्तों अभी 159 रुपये, आप मान लीजिए कम से कम 159 रुपये यहाँ पर चल रहा है, इसके ऊपर ही अगर बिना बोनस के हम देखते तो देखिए जिन भी लोगों ने जब इसको ऊपर के लेवल पे बाई किया था, बाद में 140 पे 150 पे बाई किया था, 159 के नीचे अगर बाई किया था, और कई लोगों ने क्या किया था कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी बाइंग कर लिया था, क्योंकि नीचे के प्राइस पे कोई बाई नहीं कर पाया, बहुत लोगों ने नहीं किया, ध्यान नहीं दिया या पता नहीं था, तो ऊपर के प्राइस से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बाइंग किया था। तो देखिए ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, अगर आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बाइंग कर लिया था और तो अगर कुछ क्वांटिटी कम करना चाहते हैं मान लीजिए, तो यहाँ पर अभी 159 रुपये पे फ़िलहाल बिना बोनस के प्राइस देखेंगे तो 159 रुपये पे। तो यहाँ पर अगर आपको सेलिंग करना है, कुछ शेयर्स तो सेल कर सकते हैं, अगर किसी को घटाना है तो। मैं सेलिंग करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनको बोल रहा हूँ जिन्होंने ज़्यादा, अगर किसी को ऐसा लगता है कि उन्होंने ज़्यादा ले लिया था, उतना नहीं लेना चाहिए था, तो वो यहाँ पर जो है अगर वो प्रॉफिट में चल रहे 159 के नीचे की बाइंग है, तो अपना कुछ क्वांटिटी घटाना चाहते हैं तो यहाँ पर घटा सकते हैं, क्योंकि अभी जो 99 रुपये 90 पैसा प्राइस है ये बिना बोनस के 159 के बराबर है। अब देखिए यहाँ पर स्टॉक की बात करेंगे दोस्तों, तो मैंने कल की वीडियो जब बनाई थी तो उसमें मैंने बताया था कि अगर हम 15 वर्किंग डेज़ काउंट करें तो वो 7 अप्रैल को यहाँ पर आ रही है। तो अगर 15 वर्किंग डेज़ के हिसाब से बोनस फॉलो करती है कंपनी, उस हिसाब से देती है, तो 7 अप्रैल तक यहाँ पर जो है आपको बोनस शेयर मिल जाना चाहिए, यानी इसी हफ्ते जो है यहाँ पर बोनस शेयर मिल जाना चाहिए। और अब दूसरी बात मैं इसमें बताना चाहूँगा कि देखिए 15 वर्किंग डेज़ के अंदर अगर मिल गया, तो मैंने 15 वर्किंग डेज़ काउंट करके बताया था, उस हिसाब से देखेंगे तो 7 अप्रैल के पहले मिल जाना चाहिए। लेकिन ऐसा कंपनी के ऊपर कुछ नहीं होता है कि उसको देना ही है 15 वर्किंग डेज़ के भीतर, नॉर्मली दिया जाता है। पिछली बार भी मैंने दिखाया भी था कि BCG ने दिया भी था, उसके अंदर ही दे दिया था। लेकिन अगर कंपनी चाहे तो और भी लेट कर सकती है, अगर कंपनी के ऊपर वो डिपेंड करता है, कुछ कारणों से अगर कंपनी को लगे तो कर भी सकती है, ऐसा कंपलसरी नहीं कि देना ही है, लेकिन नॉर्मली मिल जाता है। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो 7 अप्रैल तक का डेट निकल कर के आ रहा है, इसके भीतर मिलने के चांसेस यहाँ पर हैं। अब देखिए बहुत सारे लोग जो बोनस शेयर्स नहीं मिला परेशान, तो देखिए परेशान होने की कोई बात नहीं है, आप सभी को यहाँ पर रिकॉर्ड डेट तक जिन्होंने होल्ड किया, एक्स डेट के पहले बाई किया है, सबको मिलेगा। और जिन्होंने भी यहाँ पर रिकॉर्ड डेट 16 मार्च तक होल्ड किया है, तो वो बोनस शेयर के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। अब उसके बाद अगर आपको अभी बेचना है, 17 मार्च से ही आप चाहते हैं, कोई भी किसी को बेचना था शेयर अपना, तो 17 मार्च की डेट से ही बेच सकता था। अगर आप बेच भी देंगे, आपकी जो पहले से क्वांटिटी है, जितना भी बेचना चाहते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जितना आपका 16 मार्च तक रिकॉर्ड डेट तक जितने नंबर ऑफ़ शेयर्स थे, उसके हिसाब से आप जितने बोनस शेयर्स के लिए एलिजिबल होते हैं, हर 3 शेयर के बदले जो 2 शेयर मिलने वाला था, उसके हिसाब से वो आपके अकाउंट में जब भी क्रेडिट होगा, कंपनी करेगी तब आना ही है। तो अगर आप चाहेंगे यहाँ पर, तो शेयर मैंने पहले ही बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ, किसी को बेचना है तो बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बोनस शेयर के लिए आप एलिजिबल हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर जो स्टॉक है दोस्तों, इस स्टॉक की बात करेंगे तो गिरावट से यहाँ कोई घबराने वाली बात नहीं है, नॉर्मली यहाँ पर चल रहा है, होल्ड करना है इस स्टॉक को। और स्टॉक की बात करेंगे तो देखिए अब जल्द ही यहाँ पर रिजल्ट भी कंपनी का आएगा Q4 का। आपने देख सकते हैं Q3 में कितना बम्पर यहाँ पर नेट इनकम बढ़ा था, रेवेन्यू बढ़ा था, सब कुछ ही यहाँ पर देख सकते हैं। प्रॉफिट मार्जिन देखिए, EPS देखिए, सब में बढ़ोतरी हुई थी ज़बरदस्त तरीके से। एज पर आउटलुक कंपनी ने जो है यहाँ पर एकदम मैच कर दिया था। Q2 में भी यही हुआ था, Q3 में भी यही हुआ था। और बहुत सारे इन्हीं चीज़ों का असर है कि शेयर के प्राइस में तेज़ी भी देखने को मिली है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, पिछले साल की भी अगर आप बात करेंगे तो। अब देखिए Q4 का भी जो आउटलुक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर देख सकते हैं 197% के हिसाब से रेवेन्यू बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी। तो बस होल्ड करना है इस स्टॉक को। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।